नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और आप देख रहे हैं न्यूज़ दुकान। हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे और यह सब कुछ बुधवार और गुरुवार को होगा। अब यह खबर है कि बुधवार और गुरुवार को नहीं होगा। इसमें 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। यह अवश्यंभावी है और जब तक यह नहीं होगा सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में, तब तक केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल नहीं होगा। मैंने आपको सिंधिया के सीएम बनने और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने की कहानी देश के बहुचर्चित पत्रकार संतोष भारतीय के हवाले से बताई थी और साथ में अपना मंतव्य दिया था कि मेरी नज़र में ऐसा नहीं होगा। चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही होगा, यह मेरा कहना था। संतोष भारतीय ने कल 8 मिनट का वीडियो जारी किया और शिवराज सिंह चौहान के हटने और सिंधिया के सीएम बनने की कहानी बताई थी। अब उन्होंने फिर से एक वीडियो जारी किया है जो 23 मिनट का है और उसमें उन्होंने कहा है कि शिवराज का इस्तीफा देना और सिंधिया का सीएम बनना तय था और यह बुधवार और गुरुवार के बीच होना था और अमित शाह इसीलिए भोपाल गए थे और यह टल इसलिए गया क्योंकि 2 प्रमुख नेता मध्य प्रदेश के जो दूसरे प्रदेशों में भी जाकर बीजेपी का काम करते हैं ने विद्रोह कर दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर सिंधिया सीएम बनेंगे तो वे पार्टी छोड़ देंगे। एक तो यह संकट आन खड़ा हुआ और दूसरा संकट यह दिखा अमित शाह को कि विधायकों का बहुमत शिवराज सिंह चौहान के साथ है और ऐसे में कोई फरमान नहीं चलेगा। बहुत तरीके से सलीके से सबको समेट कर तब चौहान से इस्तीफा मांगा जाए। इसलिए औपचारिक मीटिंग करके अमित शाह दिल्ली लौट गए और सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। ये सारी सूचना संतोष भारतीय की है जो देश के बहुचर्चित पत्रकार हैं। उन्होंने आज 23 मिनट की वीडियो में बताया भी है कि वे कितने बड़े पत्रकार हैं। वे रविवार में थे और उस रविवार में थे जिसके संपादक MJ अकबर, उदयन शर्मा, सुरेंद्र प्रताप सिंह रहे हैं और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी खबर से 3 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, अनेक कैबिनेट मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, अनेक नौकरशाहों को इस्तीफा देना पड़ा। ये सब खुद संतोष भारतीय आज जारी वीडियो में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तय है कि जब तक मध्य प्रदेश, और उन्होंने एक बात और जोर दिया कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक केंद्र के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल नहीं होगा। संतोष भारतीय दावा ठोक कर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और इसलिए है कि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से सीएम है। ऐसे में कांग्रेस के साथ बहुत कड़ा मुकाबला है, स्ट्रांग फाइट है और इस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में एक ही नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उसको रोक सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी को। बीजेपी ने सर्वे करवाकर, पत्रकारों से सर्वे करवाया, सर्वे एजेंसियों से करवाया, अपनी एजेंसियों से करवाया पार्टी के, और उसमें यही निकल कर आया है। और सत्ता परिवर्तन के कुछ संकेत भी बता रहे हैं भारतीय। कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर कल जब सिंधिया आए दिल्ली से तो उनका सीएम की तरह स्वागत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो सीएम बनने वाले थे। क्या देश का गृह मंत्री बिना शेड्यूल प्रोग्राम के, तय प्रोग्राम के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आकर 10 लोगों की मीटिंग करेगा? वो चाहते तो 10 लोगों को दिल्ली बुला लेते। वो इसलिए आए थे कि उनको सत्ता परिवर्तन करना था,
लेकिन नहीं कर पाए, नहीं करवा पाए और पहली बार किसी मिशन को लेकर गए हैं, उसमें उनको असफलता हाथ लगी। लेकिन ये तय है और ये आगामी 10 दिनों में होगा, ऐसा संतोष भारती कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि सिंधिया राज्यपाल मंगू भाई से मिलने अकारण नहीं गए थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति आ रही हैं ग्वालियर, इसलिए निमंत्रण देने गए थे। तो सिंधिया निमंत्रण देने वाले होते कौन है? और राष्ट्रपति अगर आ रही हैं ग्वालियर तो राज्यपाल को तो वहां रहना ही है, इसमें निमंत्रण वाली कौन सी बात है? ये 3 संकेत वे दे रहे हैं कि इसलिए बदलना था, और चूंकि 2 नेताओं ने विद्रोह कर दिया इसलिए टल गया है, लेकिन 10 दिनों में होगा। संतोष भारती देश के बहुचर्चित बड़े पत्रकार की बात। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि 2023 का विधानसभा का मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही होगा। ये दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पत्रकार क्या कर रहे हैं यह समझ से परे है। वे सिंधिया जी को निपटा रहे हैं कि सीएम बना रहे हैं, ये वही जाने। फिलहाल 10 दिन और इंतजार कर लीजिए और देखते हैं कि किस संतोष की बात में दम है, संतोष भारतीय या संतोष मानव। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।